वेलकम बैक गाइस, आप देख रहे हैं सक्सेस फ्रेम और मैं हूं संध्या। गाइस, वर्तमान परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हर इंसान धर्म को लेकर उग्र है। हिंदू मुस्लिम को बुरा कहते हैं, मुस्लिम हिंदू को बुरा कहते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों है? क्या वास्तव में ऐसा है कि एक धर्म दूसरे धर्म से अच्छा है और दूसरा धर्म पहले धर्म से बुरा? जहां तक मेरे समझ की बात है, ईश्वर तो एक है, भगवान एक है, तो कोई धर्म अच्छा और कोई धर्म बुरा कैसे हो सकता है? धर्म तो एक रास्ता है जो ईश्वर तक पहुंचने का है। भगवान के यहां पुकारे जाने वाला, भगवान को पुकारने वाला इंसान चाहे किसी भी धर्म का हो, अगर वो सच्चा है तो उसकी पुकार सुनी जाती है, और अगर वो सच्चा नहीं है, झूठा है, ढोंग करने वाला है, आडंबर करने वाला है, तो वो किसी भी धर्म का हो, उसकी पुकार अनसुनी कर दी जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, किस धर्म के मानने वाले हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने कर्तव्य को लेकर, जो ईश्वर के प्रति है, जो मानव समाज के प्रति है, जो परिवार के प्रति है, उसको लेकर कितना ईमानदार है। तो आज मैं आपको ऐसी जगह के बारे में बताऊंगी, एक ऐसे मंदिर के बारे में बताऊंगी, और उस मंदिर की खोज किसने की यह बताऊंगी, जिससे यह बात साबित हो जाएगा कि भगवान किसी एक मजहब का नहीं, सबका है, और मजहब सिर्फ उस तक पहुंचने का एक रास्ता है। तो आपको कोई धर्म के नाम पर आपकी भावनाओं को भड़काना चाहे तो शांत होकर सुनिए, परंतु भड़किए नहीं, किसी के बातों और बहकावे में ना आइए, क्योंकि भगवान एक है और सभी धर्म एक ही बात का संदेश देता है, मैसेज देता है, वो है मानवता। अमरनाथ, अमरनाथ का नाम तो सबने सुना ही होगा। महादेव की शिवलिंग बनती है वहां बर्फ से, और लोगों की मान्यता है कि काफी चमत्कारी है। तो इस मंदिर की खोज किसने की थी, या कौन है इस मंदिर का वो पहला पुजारी, पूजा करने वाला इंसान, किस मजहब का है? वो एक मुसलमान था। अमरनाथ की खोज एक मुसलमान ने की थी, और वही सर्वप्रथम यानी सबसे पहले महादेव की पूजा की। ऐसी मान्यता है कि महादेव ने उन्हें स्वप्न में अपने वहां होने का बात बताई थी, और अपने स्वप्न के आधार पर ही वो वहां उस गुफा में गया और शिव जी के दर्शन हुए, और तब से अमरनाथ की मंदिर लोगों की नजरों में आई। अब आप सोच सकते हैं कि एक मुसलमान को महादेव स्वयं अपने होने का पता देते हैं, उस स्थान के बारे में जिसको अभी तक कोई नहीं जानता। तो क्या महादेव की नजर में हिंदू और मुसलमान का कोई भेद है? अगर होता तो वो एक मुस्लिम को अपना पुजारी ना बनाते। आज भी अमरनाथ के चढ़ावे से कुछ हिस्सा उस मुसलमान के परिवार को जाता है, क्योंकि इस मंदिर की खोज उसने की थी और उसके पूर्वज इसके पुजारी थे, इस महादेव के पुजारी रह चुके हैं। तो इससे तो यही साबित हुआ कि हिंदू हो मुस्लिम हो, भगवान इसका भेद नहीं करते। तो फिर हम क्यों करते हैं? क्यों हम हिंदू और मुस्लिम को लेके झगड़ते हैं, जबकि भगवान ने यह साफ साफ कह दिया कि इंसान सच्चा हो,
मानवता को मानने वाला हो, ईमानदार हो, सच्चाई हो, यही मायने रखता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म में जन्म लिए, किस धर्म का पालन कर रहे हैं। मतलब इस बात से है कि आप अपने धर्म के प्रति सच्चे हैं या नहीं। और जो धर्म के नाम पर एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काने का जो काम करते हैं, वो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए करते हैं, भगवान के लिए नहीं। इसलिए नहीं कि भगवान से उन्हें डर है या अपने मजहब से बहुत प्यार है, ना तो उन्हें धर्म के बारे में कोई जानकारी होती है और ना ही भगवान का खौफ, क्योंकि अगर होता तो वो इस तरह की घटिया हरकत ही नहीं करते। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि क्या आप महादेव से बड़े हैं? जब महादेव एक मुस्लिम को अपना पुजारी मान सकते हैं, तो फिर हम लोग क्यों हिंदू और मुस्लिम के नाम पे दंगे और फसाद करते और करवाते हैं? क्यों नहीं इस बात को समझते कि भगवान से बड़ा तो कोई है ही नहीं, और भगवान जब इसका भेद नहीं रखता, हम रखेंगे, यानी कि उसकी मर्जी के खिलाफ गए। तो जो भगवान की मर्जी के खिलाफ जाएगा, उसका अंजाम क्या हो सकता है, ये तो फिर भगवान ही तय करेगा। तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जिस जाति के भी हो, जिस धर्म के भी हो, सबका एक ही भगवान है और सभी धर्म एक ही बात बताता है, वो है मानवता, गरीबों की मदद, इंसानियत का पालन। तो सभी धर्म एक हैं।